सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली अब्दी और बाबरकत नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका प्यारा भाई विकास गौरी एक बार फिर आप सबके सम्मुख हाजिर हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया, अवसर दिया कि आप सबके साथ रूबरू हो सकूं और परमेश्वर के सच्चे जिंदे कलाम को, पाक कलाम को, जीवित कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए उसमें महान परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, जो आज का हमारा विषय रहेगा, जिस विषय को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, वो विषय रहेगा अबाउट लेजीनेस, यानी कि आलसीपन। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि शायद हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो पा रहा, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हम हर जगह, हर टाइम या तो हम दोष देते हैं परमेश्वर को या हम दोष देते हैं शैतान को। पर कई बार ऐसे होता है कि हम अपने ही आलस के कारण, अपनी ही लेजीनेस के कारण क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम काम नहीं कर रहे। हम आगे मसीह में इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारे अंदर लेजीनेस आ चुकी है। हम आगे बढ़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर आलस आ चुका है। हम बढ़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमारे शरीर को आराम करने की आदत है। हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारे अंदर आलस ने क्या है, घर कर लिया है, लेजीनेस ने। तो आज हम दो तरीके की लेजीनेस की बात करेंगे, एक तो शारीरिक और दूसरी स्पिरिचुअली। आलसीपन, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और ये ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आइए आज के कलाम की ओर जाने से पहले जो विषय आपने पढ़ लिया होगा, टॉपिक के नीचे मैंने आयत लिखी है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 30। तो इसके विषय में देखेंगे। गुड मॉर्निंग सिस्टर ज्योति, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, रिक्वेस्ट है। और जितने जन देख रहे हैं इस कलाम को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कलाम आज आपसे और मुझसे बहुत रूबरू होकर परमेश्वर का कलाम हमसे क्या करने जा रहा है, बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, दुआ करेंगे। और जितने जन मेरे अजीज, मेरे प्रिय देख रहे हैं, आप भी मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं प्रभु से सामर्थ और पाकर और बेहतरीन तरीके से आज के कलाम को आपके आगे रख सकूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आप दुआ करें ताकि हम, आइए प्रार्थना करें। और आप भी, कि जब मैं प्रार्थना करूं आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं और अच्छे से बेहतरीन तरीके से खुदा का कलाम को पेश कर सकूं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर मौके के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिया, मेरे जीवन में दिया प्रभु जी, ताकि मैं आपके बंदों के आगे, आपके बंदों के साथ प्रभु एक बार फिर आपका सच्चा, जिंदा, पवित्र और पाक कलाम शेयर कर सकूं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, मेरी कोई खूबी, लियाकत, कोई औकात नहीं है पिता, आप बुलाने वाले हैं। और मैं प्रभु जी आपके आगे मिन्नत है, हमारी अरदास है, दरखास्त है कि प्रभु मैं नहीं, आपका पाक रूह दे होके बोलने पाए प्रभु। ओ प्रभु, टॉक टू अस थ्रू वर्ड ऑफ गॉड। लॉर्ड, गाइड अस थ्रू टुडे वर्ड ऑफ गॉड। लीड अस, टीच अस। ओ लॉर्ड, वी सरेंडर आवरसेल्व्स इन योर प्रेजेंस। लॉर्ड, टॉक टू अस थ्रू योर वर्ड ऑफ गॉड। ओ प्रभु, हमसे आज कलाम के द्वारा बातचीत करें। आपकी पाक रूह मुझ में से उदय होकर बोलने पाए प्रभु। मेरे मुख को अपने वचनों से भर, अपनी वाणी से भर, अपने शब्दों से भर प्रभु। ओ लॉर्ड, आई सरेंडर माय सेल्फ प्रभु, अपने शरीर, आत्मा, प्राण को समर्पित करता हूँ प्रभु आपके चरणों में। ओ प्रभु जी, इस सेशन को अच्छे से चलने में आप मदद सहायता करें। आपने हमारी इस विनती को सुना और ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आइए कलाम की ओर बढ़ते हैं। सच में जब मुझे कलाम पेश करने का मौका मिलता है, सच में मेरे अंदर इतना उत्साह भर जाता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो आइए मेरे साथ आप निकालिए नीति वचन, उसका 24 अध्याय और उसकी 30 से 34 आयत तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24
वर्स 13 to 34। मैं आपके आगे पढ़ता हूं। मैं आलसी के खेत के पास से और निबुद्ध मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए और वहां बिच्छू पौधे से ढप गई है और उनके पत्थरों का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगलापन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। इस विषय में आज हम देखेंगे। अगर हम देखें कि ये जो कलाम मैं आपके आगे रखने जा रहा हूं, ये हम सब बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, जाना है और सीखा है, पर इस कलाम के द्वारा क्या है, एक मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको कलाम आज डिस्करेज करने के लिए नहीं, बल्कि उत्साहित करने के लिए, ताकि अगर हमारे शरीर में आलस पाया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि तरक्की नहीं मिल रही, हम प्रभु को दोष देते हैं, हम कहते हैं कि शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, पर आज जरूरत है हमें अपने आप को परखने की। क्योंकि हम अगर बढ़ेंगे, देखिए, अगर आप संसारिक रीति से बढ़ेंगे, संसारिक रीति से आप लगा लीजिए, अच्छी जॉब से, अच्छे फ्यूचर से, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मिक रीति से तो हमें क्या है, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनेस होनी चाहिए। हमें आत्मिक रीति से हमें जागृत रहना है, क्योंकि शैतान चतुर, चालाक, चुस्त, मायावी बंदा है। और देखिए यहां पर कलाम क्या कहता है कि एक आलसी मनुष्य के बाड़े के पास से निकला, यानी कि उसके खेत के पास से निकला, एक दाख की बारी के पास से निकला, तो क्या देखा। एक आलसी मनुष्य की बात हो रही है, एक लेजी मनुष्य की बात हो रही है, एक उस व्यक्ति की बात हो रही है जो कह रहा हाँ कर लेंगे, हाँ आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, हाँ बस कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, हाँ जा ही रहा था कर लूंगा, वो क्या करेंगे, अकेला कैसे करूंगा। भाई अकेले आए हैं, संसार में भी अकेले ही बढ़ना है, आत्मिक रीति से भी अकेले बढ़ना है, स्वर्ग में भी अकेले ही प्रवेश करना है, अपने परिवार को भी अकेले ही चलाना है। अगर हस्बैंड वाइफ काम करते तो बहुत अच्छी बात है। अकेले मतलब एक मेल का काम क्या है, क्योंकि मेरा सर मसीह है और मैं अपने घर परिवार का, प्रेज गॉड। तो मेरे अंदर आलस नहीं होना चाहिए। हाँ अभी कर लूंगा, कल कर लेंगे, हाँ पता कराऊंगा, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वहां तो पहले से इतने कैंडिडेट होते हैं। ये क्या है, एक आलसी बंदे के विचार बने हुए, धारणा है। वहां तो पहले से इतने कैंडिडेट होंगे, मुझे कैसे जॉब मिलेगी, मुझे ये कैसे होगा, मुझे ये कैसे होगा। भाई प्रेज गॉड, क्योंकि हमें क्या है, हमें खुद जो करना है खुद करना है। हम एक सोल्जर हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम मसीह के एक योद्धा हैं, और योद्धा 24 आवर्स रेडी रहता है। योद्धा के अंदर आलस नहीं आती। एक सोल्जर के अंदर, एक वॉरियर के अंदर, जो मसीह का वॉरियर कहता है अपने आप को, जो कहता है कि मैं मसीह का वॉरियर हूं, मैं मसीह का योद्धा हूं, उसके अंदर आलस नहीं आती। वो हर समय देखा जाए आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी क्या है, फास्ट रहता है, काम करने के लिए तत्पर रहता है। क्योंकि कलाम ये कहता है कि हर एक भले काम करने के लिए हमें क्या है, तत्पर होना है। भला काम, नॉट बुरा। हमें जरूरत है आज अपने अंदर से आलस को दूर करने की। यहां पर जब आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि मैंने उस व्यक्ति के बाड़े को जब देखा, उसके खेत को जब देखा, उसकी दाख की बारी को क्या देखा, तो उसको क्या है, कांटेदार पौधों ने क्या है, ढाप दिया। और उसका जो बाड़े का, जो पत्थरों का बाड़ा है, वो भी क्या है, गिर गया है। अब पत्थरों का बाड़ा कैसे गिर गया, क्योंकि जब हम किसी चीज की देख रेख ही नहीं करते, अगर हम अपने आत्मिक, अब हम बात करेंगे आत्मिक रीति की, अगर हम अपने आत्मिक जीवन की देख रेख ही नहीं करते, तो वचन कहता है कि बीज बोने वाला, जब एक मनुष्य ने अच्छा बीज बोया, हमने बीज बोया, मसीह को अंगीकार किया, अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया, मान लिया। अब क्या है, परमेश्वर ने काम करने शुरू कर दे, भलाइयां हमारे जीवन में करनी शुरू कर दी। हमने क्या है, जब थोड़ा टाइम देखे, 1 साल 2 साल प्रभु के साथ चले, पहले हम सारी रात प्रार्थना करते थे, अब सुबह उठते हैं दुआ की, हाँ जी प्रभु धन्यवाद, रात को प्रभु धन्यवाद, आमीन, सो गए। तो वो क्या है, वो बाड़ा अब क्या है, वो गिरने लग गया। और बाड़े को कौन गिराएगा, बाड़े को निबुद्ध,
यानी कि अगर देखा जाए जानवर क्या करते हैं, बाड़े को गिरा देते हैं, क्योंकि जानवर क्या है, वो पौधों को खाने के लिए, आपकी फसल को खाने के लिए, आपके आत्मिक जीवन को खाने के लिए शैतान क्या है, आ रहा है, बीज बो रहा है और अपने लोगों को भेज रहा है बंदों, ताकि वो आपकी जो आत्मिक फसल जो अभी थोड़ी तैयारी हुई है, जो थोड़ी बड़ी ही है, क्योंकि बीज बोया, बीज बोने में और फलवंत होने में समय लगता है। बीज बोने के बाद उसे मरना पड़ता है। जब थोड़ा सा फलवंत होता है हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, जब बीज फलवंत होता है तो हम क्या है, हम लेजी पड़ जाते हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, बस सब सही चल रहा है, अब प्रभु हमारे साथ है। पर हम ये भूल जाते हैं कि शैतान 24/7 24 घंटे सातों दिन आप पर वार करने के लिए तैयार है। वो रबर की गोलियां नहीं मारता, वो असली गोलियां मारता है। फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि हम क्या है, हम आत्मिक रीति से लेजी हो गए हैं। हम परमेश्वर में नहीं चल रहे। जो परमेश्वर का समय देना चाहिए परमेश्वर को नहीं दे रहे। हमारे पास सिर्फ बातें हैं, ओनली टॉक्स, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, दिस दैट दैट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो क्या करता है, क्योंकि हमारा जो आज क्या है, जो बीज जो हमने बोया, जो फिर आलसी हो गए। आलसी होने के बाद हमारा थोड़ा सा अभी पनपा ही है पौधा। अब शैतान क्या कर रहा है, हम लेजी हो गए, दुआ प्रार्थना नहीं कर रहे। बाड़ा तो परमेश्वर के लहू का है, परमेश्वर का बाड़ा तो हमारी और है, पर लेजी होने के कारण क्या है, अब प्रभु भी क्या करेंगे जब हम ही दुआ नहीं करते? प्रभु क्या करेंगे जब हम ही प्रभु क्या घुटने नहीं टेकते? प्रभु क्या करेंगे जब हम उपवास प्रार्थना नहीं करते? प्रभु का इसमें कोई दोष नहीं। अगर दोष है तो वो है लेजीनेस का, क्योंकि शैतान ने हमारे शरीरों में आलस डाल दी, शरीर में आलस डाल दी, हमारे आत्मिक जीवन में आलस आ गया। हाँ, अभी करता हूं, अभी दुआ करूंगा, रात को करूंगा, शाम को करूंगा, दोपहर को करूंगा, दिन में करूंगा, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। मैंने ये बात को पिछले दिन सीखा, पिछले समय मैंने इस बात को सीखा कि अगर आपके अंदर आ रहा है कि अब तू दुआ मत कर, अगर अब आपके अंदर आ रहा है कि अभी मैंने दुआ नहीं करनी है, अगर मैंने ये सीखा, अभी मेरे अंदर आ रहा है कि अब मेरे से दुआ नहीं होगी, मैं दुआ नहीं कर रहा, मैं थक गया हूं, शरीर में कमजोरी फील कर रहा हूं, टूटा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं किसी ने पीटा या ऐसे कर दिया, शरीर कमजोर है, जान ही नहीं है, तो एक बात आप जान ले मेरे अजीजों, मेरे प्रिय, इस बात का मैंने अनुभव किया है, इस बात को मैंने प्रैक्टिकल जीवन में किया, क्योंकि मैं वही प्रचार करता हूं जो प्रैक्टिकल जीवन में होता है। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुआ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगी, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, नींद आने लगी है, झपकी आने लगी है, अच्छा अब सो जाता हूं, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, बड़े ध्यानपूर्वक बात को सुने, उसी समय घुटने टेक लें जमीन पर, क्योंकि उस समय परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करना जा रहा है। प्रभु आपके वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना जा रहा है। दुआ आप जब करेंगे, प्रभु उन दुआओं के द्वारा आपको जवाब देने जा रहा है। पर शैतान शरीर के द्वारा आपको क्या कर रहा है, नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं परेशान हूं, मैं थक गया हूं, सारा दिन तो काम करके आया हूं, बहुत कुछ किया, सारा दिन परेशान आ गया, थक गया, ये हो गया, वो हो गया, सुबह उठ जाऊंगा, 5 बजे उठ जाऊंगा, उसी समय बैठ जाए, उसी समय प्रभु के चरणों में बैठ जाए, उसी समय, then you can see the miracles in your life. Then you can see God's grace in your life. क्योंकि उस समय परमेश्वर या तो किसी दिक्कत से है, कोई दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत से प्रभु आपको निकालना चाह रहा है। एक आलसी मनुष्य सो जाता है हाथ पे हाथ, एक और जबकि हाथ रख के बैठा रहता है, छाती पर सोता है, अभी उठ जाऊंगा, 5 मिनट में उठ रहा हूं, 10 मिनट में उठ रहा हूं, 15 मिनट में उठ रहा हूं। What is this? This is not fair. We are spiritually weak. We are spiritually lazy. हमारे अंदर स्पिरिचुअली लेजीनेस है, उसे दूर करना है। अभी कर लूंगा, कल कर लूंगा, सारी उम्र पड़ी है, हफ्ता पड़ा है, कल उपवास रख लो। अगर प्रभु आज कह रहा है तो आज ही उपवास रखो। शरीर निर्बल है, शरीर में दिक्कत परेशानी है, बीमार हो, नो इशू, प्रभु सामर्थ देगा, ये विश्वास रख के चले। लेजीनेस, वो कह रहा है देखा मैंने उसके बाड़ा देख लिया, उसका बाड़ा जो था वो गिर गया। वो क्यों गिर गया? क्योंकि पशु उसमें घुस आए, क्योंकि उसमें शैतान घुसा है, क्योंकि उसमें भेड़िए घुसा है, उसमें जानवर घुसा है, ताकि आपकी आत्मिक रीति से जो फसल को आप तैयार कर रहे हैं उसे नष्ट कर सके। बाड़ा गिर गया क्योंकि वो जो पशु घुसे वो निबुद्ध है, उनमें अकल नहीं है, उनमें समझ नहीं है। वो आपके खेती को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप लेजी हो गए हैं। आप अपने स्पिरिचुअल जीवन को संवार कर नहीं रख रहे, आप अपने स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ नहीं रहे। आप अपने आत्मिक रीति से जो लेजीनेस आ चुकी है वो आपको दुआ नहीं करने दे रही, उपवास नहीं करने दे रही, प्रार्थना नहीं करने दे रही, घुटने नहीं टेकने दे रही। वो क्या, उसके कारण आपका बाड़ा क्या गिरने लग गया, और फसल में कटीलेदार झाड़ियां होंगी, वो फसल को खराब कर देंगे। वो क्या करेंगी? फसल को खराब कर देंगी, खराब। इस बात पर ध्यान करें, लेजीनेस दूर कर दें। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं मैं। ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं थक गया हूं, मैं काम पर जाना है, सुबह भी काम किया, सारा दिन काम किया, घर पे आके दुआ भी करो। अरे भाई, प्रभु का समय तो प्रभु को देना पड़ेगा। जहां पर लेजीनेस आ गई, जहां पर आलस आ गया, आप ये सोच लिए
परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि शैतान देखिए वो इतना ईमानदार बंदा है, वो फाइट करता है 24 आवर्स। और हम क्या करते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मुक्तिदाता मान लिया, हमने खरीद ही लिया। ऐसा नहीं है। न्याय वो सबका करेगा और सबका बराबर न्याय होगा। और वो जब न्याय करता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इस बात को भी ध्यानपूर्वक रखें। सिर्फ एक कहने से, मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानने से हम नहीं हो गए कि योद्धा की तरह है। अगर आप एक योद्धा है, अगर आप नई सृष्टि है, तो बी अ वॉरियर, नॉट अ लेजी पर्सन। अगर आप कहते हैं आप यू आर सोल्जर, अगर आप मानते हैं कि आप यीशु के चेले हैं, अगर आप मानते हैं कि आप खुदा को मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि हमें हमारा युद्ध आत्मिक सेना से है, अगर आप मानते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तो यू नीड स्पिरिचुअल अवेकनेस। आपको चाहिए कि आप आत्मिक रीति से जागृत रहें, तैयार रहें, स्थिर रहें, खड़े रहें। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करता रहे ताकि तू परीक्षा में ना करे। वचन कहता है कि तू आत्मा में प्रार्थना करते रहे, पर हम आत्मा में कहां प्रार्थना करते हैं? वी आर लेजी बाय बॉडी एंड वी आर लेजी बाय आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तभी तो बाड़ा गिर जाता है, तभी तो शैतान घुस जाता है, तभी तो कहते हैं कि जी एक जाता है तो 7 को लेके और आता है। दैट्स व्हाई वी आर लेजी। हमारे अंदर वो आलस आ गया है, शैतान ने डाल दिया शरीर के द्वारा। और शरीर को तो, इस मन को तो साध्य रोग लगा है भाई। शरीर को तो भोग विलास की बातें चाहिए। क्यों ना प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे को इस शरीर पर विजय पाने के लिए सामर्थ्य दे। हम क्यों ना प्रार्थना करें कि प्रभु इस जो लेजीनेस है उसे दूर कर दें आप प्रभु जी। क्योंकि कलाम ये कहता है, समझाता है, बताता है, सिखाता है। वो कह रहा है जी उसका बाड़ा भी गिर गया, पौधों ने उसकी फसल को ढांप लिया। कह रहा ध्यान पूर्वक मैंने विचार किया और देखो क्या शिक्षा प्राप्त की कि एक छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के और लेटे रहना। देखिए डाकू, तब तेरा कंगलापन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। कंगलापन डाकू के समान, वाकई डाकू लूट लेते हैं, खर्च कर देते, उड़ा देते हैं, फिर कंगाल के कंगाल। हमें, अगर आप सो रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअली लेजी हैं, तो एक और आयत आपको बताता हूं, शायद इससे प्रभु का कलाम आपसे बातचीत करे। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय। मैं विश्वास करता हूं इस कलाम के द्वारा आपसे क्या करेगा, प्रभु बातचीत करेगा। इफ यू आर स्पिरिचुअली स्लीपिंग, अगर आप आत्मिक रीति से सो रहे हैं, तो इस कलाम को जरूर ध्यानपूर्वक सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत में पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स, आप पढ़ सकते हैं 24 से 29-30 तक, पर मैं 25 आयत पढ़ूंगा। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे, यानी कि जब लोग सो रहे थे, तब क्या है, शैतान आया। शैतान आता नष्ट करने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, जब हम आत्मिक रीति से सो जाते हैं, जब हमारे में आलस आ जाता है, जब हम स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं, जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल लेजीनेस आ जाती है, तो क्या है, जब वो सो रहा था, तो क्या है, शैतान आकर गेहूं में बीज बो गया, जंगली बीज, सोते समय। तो अगर हम आत्मिक रीति से सो रहे हैं, तो अब ये हमें सोचना है कि कहीं शैतान आकर बीज तो नहीं बो गया, कहीं फिर से हमारे आगे प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ी हो रही। हम बढ़ना चाह रहे थे पर हम बढ़ नहीं पा रहे। कारण क्या है, हम कहते हैं कि हम आत्मिक रीति से भी नहीं बढ़ पा रहे, आत्मिक रीति से भी उन्नति नहीं हो रही। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें दानों वरदानों से भर, पर क्या हमारे अंदर लेजीनेस तो नहीं है कि हमें वरदान ही नहीं मिल रहे, कि हमें दान ही नहीं मिल रहे, कि हम बढ़ नहीं रहे। हम कहते हैं कि प्रभु हमें भविष्यवाणी का वरदान दे, प्रभु हमें अन्य भाषा को ट्रांसलेट करने का वरदान दे, प्रभु हमें आत्मा की परख दे, और प्रभु हमें दीन कर, हमें नम्र कर, हमारे अंदर प्यार उत्पन्न कर। ये सभी क्या हमारे अंदर पाए जाती हैं? अगर ये नहीं पाए जाते, अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं। अगर इसमें कोई कसूर है, अगर कोई दोष है, तो मुझ में पाया जाता है कि अगर मुझे मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा?
कहीं मैं लेजी तो नहीं हो गया, कहीं मेरे बाड़े में जंगली जानवर तो नहीं घुसा है, कहीं मेरे बाड़े को, मेरी फसल को कांटेदार पौधों ने ढाप तो नहीं लिया क्या, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रहे, कहीं मेरा बाड़ा जो है, कहीं वो पत्थरों का बाड़ा जो है, कहीं वो गिर तो नहीं गया मेरे आलस होने के कारण, क्योंकि मैं नहीं कर रहा एक और, जबकि थोड़ी देर रोए सोए रहना, लेटे रहना, हाँ कर लूंगा अभी कर लूंगा, थोड़ी देर तो बाद कर लूंगा। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि हाँ उठ जा, बैठ जा, प्रार्थना कर, उसी समय हमें अपने घुटनों पर आ जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसी समय हमें घुटनों पर आ जाना चाहिए दुआ करने के लिए। प्रभु चाहता है कि प्रभु आपको बढ़ाए, पर हमारे अंदर नींद आ गई है, हमारे अंदर नींद आ गई है, नींद हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर नींद ने क्या कर लिया है, घर कर लिया है। हमारे अंदर इतनी ज्यादा नींद आ गई है कि हम बढ़ ही नहीं पा रहे। हमारे अंदर इतनी ज्यादा नींद आ गई है कि हमारे जीवन में परेशानियों के द्वारा इतनी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ एक अध्याय सुबह दुआ करो, दैट्स इट। एक अध्याय वचन का पढ़ा, एक अध्याय वचन का पढ़ा, एक अध्याय वचन का पढ़ के हम सोचते हैं कि हमने दुआ की तो हम क्या है, प्रभु में बढ़ जाएंगे। सिर्फ एक अध्याय, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये कैसी फॉर्मेलिटी? परमेश्वर ने तो जगह से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना सब कुछ दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन। ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मेरे बुजुर्गों, मेरे हम उम्रों, आज जरूरत है हमें आत्मिक रीति से तैयार रहने की। आज जरूरत है हमें बलवंत रहने की। आज जरूरत है हमें, अगर शरीर की रीति, एक बॉडी बिल्डर जो है, मेरी बॉडी बिल्डिंग मेरी फेवरेट गेम है, एक बॉडी बिल्डर जो है वो सुबह शाम हर समय कॉन्शियस रहता है अबाउट अपने शरीर के, कि उसे क्या खाना है, कितनी डाइट खानी, कितनी प्रोटीन, कितने कार्बो, कितने फाइबर, कब वर्कआउट करना है, कितने घंटे वर्कआउट करना है, वर्कआउट के दौरान हर एक एक्सरसाइज के बाद कितनी देर की रेस्ट चाहिए। ट्रेंड है तो हम क्यों नहीं ट्रेंड? हमें पता है हमें सुबह भी दुआ करनी चाहिए, शाम को भी दुआ करनी चाहिए, रात को भी दुआ करनी चाहिए, पर हम एक सुबह का वचन पढ़ते हैं, कलाम अध्याय और दुआ की, और दैट्स इट, फिनिश। क्या परमेश्वर एक ऐसे करने स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे? शैतान तो 24 घंटे गोलियां चला रहा है, शैतान तो 24 घंटे गोलियां चला रहा है। 10 मिनट से कुछ नहीं होगा भाई। आत्मिक रीति से दृढ़ होना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। वचन इसलिए कहता कि हाँ, पौलुस इसलिए कहता कि मैं अपना क्या है, मैं अपनी लड़ाई लड़ चुका। योद्धा लड़ रहा है, पौलुस 24 घंटे लड़ रहा है। वो कहता है शैतान मेरे मुक्के मार रहा है, वो लड़ रहा है, इट मीन्स वो फाइट कर रहा है। एक कांटा चुभ रहा है, उसे पता है कि कांटा चुभ रहा है, प्रभु को कह रहा, प्रभु कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पर लेजीनेस को दूर करने के लिए प्रभु का अनुग्रह तो चाहिए, पर हमें खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी, खुद भी उठना पड़ेगा। अगर भोर के हम कहते हैं जी, अगर सुबह 12 बजे उठ के दुआ करें तो प्रभु तो जी हृदय देखता है, ठीक है देखता है, पर ये एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि वचन ये क्यों कहता है कि भोर के समय में उठ के तो प्रार्थना करें। समझ रहे हैं ना आप? ये बात हमें देखने की। कलाम देख लो, जितने बंदे हैं, जितने खुदा के दास हैं, जितने बंदे, सब भोर को उठते हैं। हम 12 बजे उठ के दुआ कर रहे हैं, 1 बजे उठ के दुआ कर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनेस नहीं तो वो आपका बाड़ा गिरा देगा। आपकी जो फसल तैयार हो रही है, कांटे उसे ढाप लेंगे। स्वर्ग राज्य में हम नहीं जा सकते, क्योंकि कलाम ये कहता है। क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना एक छोटी सी बात नहीं है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना एक आसान कार्य नहीं है। मार्ग सकरा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते सकरा मार्ग होता जाता है भाई। तो हम क्यों नहीं स्पिरिचुअली अवेक? क्यों हमारा बाड़ा बार बार गिर रहा है? क्यों हमें कांटेदार पौधे घेर लेते हैं? क्यों हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही? क्यों हमारी फसल नहीं बढ़ रही? आज ये जरूरत है आपको और मेरे को इस बात को जानने की, इस बात को मनन करने की, इस बात को स्मरण करने की, इस बात को अपने हृदय में रख के चलने की। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आशा रखता हूं, विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने आशीष पाई है। क्योंकि एक आलसी व्यक्ति का जीवन मैंने आपके आगे रख दिया कि उसके फसल भी ढाप दी, बाड़ा भी गिर गया, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय। बस वो पड़ा है, सो रहा है, दोनों रीति से सो रहा है, आत्मिक से भी और शारीरिक से भी। अगर आत्मिक रीति से जागरूक होंगे तभी शारीरिक रीति में, तभी यानी कि दुनियावी बातों में परमेश्वर हमें अपलिफ्ट करेगा। अगर आत्मिक रीति से यू आर डेड, देन यू कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। देन ऑल द बैड थिंग्स अराउंड अस, वी ऑल नो अबाउट दिस। सारी बुरी चीजें हमारे आसपास है। इस संसार का राजा शैतान है, हमारा तो परमेश्वर है। हम इस संसार में वी आर मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं। हम चले जाएंगे, जब यहाँ की खत्म हुई चले जाएंगे, पर जब तक यहाँ रहना है आत्मिक रीति से
बलवंत रहना, लेजीनेस को दूर करना है यीशु मसीह के नाम से। अपने जीवन को बढ़ाना है, उन्नति की ओर जाना है, खुदा के नाम की जय जयकार करनी है, खुदा को पुकारना है, जानना है, भोर को उठना है, उपवास रखना है, घुटने टेकने, प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं मान रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज के कलाम के द्वारा आपने आशीष पाई, मैंने भी आशीष पाई, और आप लेजीनेस को दूर करें और प्रभु में बढ़े और कलाम में बढ़े, वचनों में बढ़े, क्योंकि बीज बोने वाला जब बंदा सो रहा होता है तभी आगे बीज बोता है, यानी कि व्हेन वी आर स्पिरिचुअली स्लीपिंग, तो तब क्या है, बीज बो जाता है। अगर आपके खेत के, अब ये वाले खेत लगा लीजिए, अगर इस खेतों के आगे बाड़ा नहीं होगा तो जानवर आपके बाड़े में घुस जाएंगे और फसल को खा जाएंगे। अगर आप सो रहे होंगे देन ऑल्सो जो ये है, अगर आप वहां पर कोई पहरेदार नहीं होगा तो वो खा जाएंगे आपकी फसल को। इसी तरीके से हम आत्मिक रीति से हमें अवेक रहना है, स्पिरिचुअल अवेकनेस, वी नीड स्पिरिचुअल अवेकनेस। हमें बढ़ना है, हमें तैयार रहना, 24 घंटे 24/7, उठे, सोते समय, जागते समय, चलते समय, फिरते समय, हर बात अंदर ही अंदर दूध दुआ तो कर सकते हैं। अब मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर समय कहीं आप में बना रहूँ, अगर चलता फिर रहा हूँ, अगर फ्री बैठा हूँ, कोई काम भी कर रहा हूँ, तो अंदर ही अंदर मैं प्रार्थना करता रहूँ, अंदर ही अंदर अन्य भाषा में दुआ करता रहूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ, अब ये दुआ कर रहा हूँ कि मैं प्रभु ऐसे रहूँ, मैं ऐसे बना रहूँ। तो प्रभु मैं डेफिनेटली विश्वास करता हूँ कि अगर मैं दुआ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली प्रभु मुझे क्या करेगा, इस चीज में बढ़ाएगा, मुझे ये वरदान देगा कि मैं हर समय क्या है, चाहे मैं अकेला बैठा हूं, चाहे कहीं बैठा हूं, चाहे कोई मेरे साथ है, तो मैं क्या है वहां पर अन्य भाषा में अंदर ही अंदर दुआ करता रहूं, अंदर ही अंदर प्रभु से जुड़ा रहूं, अंदर ही अंदर बात करता हूं। यानी कि वी नीड स्पिरिचुअल अवेकनेस। ये नहीं कि पूरी रीति से हमें उस चीज में घुस जाए, पूरी रीति से हम उस चीज में इन्वॉल्व हो जाए, पूरी रीति से ही हमारा जीवन, अगर काम है तो सिर्फ काम को ही देख रहे हैं, प्रभु को तो आसपास भी नहीं है। इसलिए वचन कहता है आत्मा में प्रार्थना करता रहे और शरीर से काम करता रहे। भाई हालेलुया, प्रेज गॉड। आत्मा में प्रार्थना और शरीर से काम, यह हमने क्या है करना है, और तभी हमारे अंदर क्या है, एक अवेकनेस आने पाएगी, तभी हमारे लेजीनेस दूर हो पाएगा, तभी हम परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। विश्वास करते हुए मान रखता हूँ यीशु नासरी पर कि आज के कलाम के द्वारा आपने आशीष पाई है। आइए हम दुआ करेंगे और आज के सेशन को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए, सुंदर कलाम के लिए, सुंदर वाणी के लिए कि प्रभु आपने अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, जितनी लेजीनेस है, जितने आत्मिक लेजीनेस है, स्पिरिचुअल लेजीनेस है, उसे यीशु मसीह के अधिकारी नाम से दूर कर देते हैं और सुने वचनों के अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु हमारी जो लेजीनेस है, स्पिरिचुअली लेजीनेस है, वो दूर हो। हम प्रभु जी बलवंत हो, आत्मिक रीति से आपकी सामर्थ प्राप्त करें, आत्मिक रीति से बढ़े और आत्मा में प्रार्थना और शारीरिक रीति से काम करते जाए और आपकी हमद सताइश और प्रस्तिश करते जाए। पिता परमेश्वर हमारे संग रहना, साथ रहना। प्रभु जी जो इस कलाम को सुने प्रभु, वो बहुतायत से आशीष पाए और उसके जीवन में बहुतायत से कार्य हो। और प्रभु सुनने वालों को, कलाम सुनने वालों को आशीष कर देना। प्रभु जी आपने हमारी इस विनती को सुना और ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और मेरे लिए दुआ करते रहें, खिदमत के लिए दुआ करते रहें और काम के लिए दुआ करते रहें, ताकि प्रभु में बढ़ता जाऊं, प्रभु की हमद सताइश प्रस्तिश करता जाऊं, काम करता जाऊं, सेवा करता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। और प्रभु इन हाथों को बलवंत करे ताकि ये हाथ दूसरों के लिए मदद के लिए आगे आ सके। इस विषय के लिए प्रार्थना करें। जय यीशु दी, हर्ष यीशु दी।